2783, टाइम दिया है n ईयर, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1R/100। यहाँ से आप लोगों ने n निकालना है, करेंगे इसको जल्दी। नोट कर लिया क्वेश्चन सभी ने? करेंगे इसको, अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू पुट करो 2783, प्रिंसिपल 23, 1 + R 10/100 and then n। 2783 23, this cancel 11/10n। हाँ जी, क्लियर इतना? ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड में चल जाएगा, देन 1/1 बन जाएगा, 1.1 बन जाएगा n। ठीक है, देन अगर मैं इस डिवाइड करूंगा 2300 से 2783 को, तो ये बन जाएगा 1.21। ठीक है, तो 1.1 ये n है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर दूं, ये बन जाएगा दिस, और यहाँ से भी अगर मैं करूँ रिमूव, तो बन जाएगा दिस। तो ये क्या बन जाएगा 11/10 केयर, ये क्या बन जाएगा 11/10 n। दोनों साइड बेस देखो, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है दोनों सेम है, तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, तो n की वैल्यू क्या जाएगी 2s। ठीक है, इसके लिए आपको स्क्वायर रूट याद रखने पड़ेंगे और क्यूब रूट्स। क्लियर इतना? और a certain time, certain sum for 2 years at the annual rate of interest R% is simple interest then। ठीक है, बहुत सिंपल इंटरेस्ट है 2 इयर्स के लिए। ठीक है, तो उस केस में जो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट? देखो, इसमें नाम है प्रिंसिपल है ना, कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और रेट दिया है और टाइम दिया है। तो सिंपल, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे इस केस में, तो बनेगा सिंपल इंटरेस्ट 1 + R/100। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और चीज, इसमें सेम क्वेश्चन, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। की कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या रहेगा? तो D = क्या जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, नेक्स्ट P बन जाएगा PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। डिफरेंस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल किसके लिए? ओनली जब मेरे पास क्वेश्चन में 2 ईयर दिया होगा, या क्वेश्चन आएगा तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें टाइम 2 ईयर रहेगा, उसके लिए एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन है, if the simple interest for a certain sum for 2 years at 5% per annum is ₹200, what will be compound interest for the same period and at the same rate of interest? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हमें कितना, ₹200
5% दिया कितना 5%, सिंपल। तो हमने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस r अपॉन 200, 1 प्लस 5 अपॉन 20, 20 ने 200 सॉरी, बन जाएगा 40, देन 200 1 प्लस 1 अपॉन 40, फर्दर सॉल्व करेंगे 40, ये बन जाएगा 20, 200 इंटू 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40। क्लियर इतना? देन कैंसल, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। यस सर। इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x रेज़्ड पावर 1 ओवर n1 इज इक्वल टू y रेज़्ड पावर 1 ओवर n2। ऐसा क्वेश्चन है, if a certain sum at compound interest स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिख रही है, interest becomes double in 5 years. Then in how many years? How many years? It will be 16 times at the same rate of interest. ठीक है, बोलता मेरे पास क्या है, टाइम दिया है जो n1 कोई भी पैसे हैं और डबल हो जा रहे हैं 5 इयर्स में, ठीक है, और x है 2, ठीक है। n2 फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता कि कितने टाइम में, वो क्या बन जाएंगे, y है 16, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो x रेज़्ड पावर क्या बन जाएगा, x रेज़्ड पावर मीन्स 1 ओवर n अपॉन 1, y रेज़्ड पावर 1 ओवर n 2, तो 2 रेज़्ड पावर 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 16 रेज़्ड पावर 1 ओवर n2। ऐसा हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे बेस में क्या है 2 है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ा था हम लोगों ने, पावर्स कब कंपेयर होगी, जब बेस सेम होंगे। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़्ड पावर 4 लिख देंगे, 2 रेज़्ड पावर 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 4 रेज़्ड पावर 1 ओवर n 2, तो बन जाएगा 2 रेज़्ड पावर 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 4 into this। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा,
और देखो बेस सेम है 1/5 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 4/n2। बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर लो, देन 4/n2, तो n2 इज इक्वल टू 4 into 5, तो n कितना आ जाएगा 20 ईयर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ा था हमने शुरू में, अगर आप लोगों को रिमाइंड हो। शॉर्टकट देख लेंगे इसके लिए, ये तो आपको बुक में मिल जाएगा मेथड जो ऊपर किया, शॉर्टकट देखो कैसे करना है। ठीक है, इसने बोला कि कोई मेरे पास पैसे हैं, वो क्या है, जैसे मेरे पास मान लो x रुपीज है और डबल बन जा रहे हैं 2x कितने में 5 इयर्स में। और देखो सिंपल इसको समझने, यहाँ से x बिकम्स 2x कितने में 5 इयर्स में। ठीक है, 2x बिकम्स 4x कितने में 10 इयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट 5 इयर्स में हो जाएगा ना। ठीक है, तो 4x बिकम्स 8x नेक्स्ट 5 इयर्स में, तो कितने 15 इयर्स में हो जाएंगे 8x तक। तो 8x बिकम्स 16x कितने में 20 इयर्स में। हाँ जी, क्लियर इतना। देखो मेथड अगर आपको एक्सपोनेंशियल पावर्स का ध्यान रखना है कि कंपेयर कब करते हैं हम पावर्स को, जब दोनों साइड में पास क्या हो बेस इक्वल हो दोनों के, तो हम पावर को इजीली कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप लोग शॉर्टकट जैसे x डेली कोई वैल्यू ले डबल करते गए जब तक वो 6 टाइम नहीं होती है, या जितना आपसे पूछा नहीं, यहाँ पे आपसे पूछा था 16 टाइम्स कब होगी, तो 16 टाइम्स कितने ईयर में हो जाएगी 20 इयर्स में। और आप लोगों को पढ़ाई